बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रविंद्र जी महाराज जी की सत। बोलो बंदी छोड़ विशासन जी महाराज जी की सत। सभी संत महापुरुषों को सत। ईसा सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, बोले वस्तु लखाई दे ऐसे हैं दातार। ईसा ये माया के फंद है या में और अंध, मेरा गंदा पिंड था सदगुरु करी सुगंध। परम आदरणीय परम संदेश गुरुबंदी छोड़ दीप्तानंद जी महाराज, परम आदरणीय परम संदेश गुरुबंदी छोड़ हरियानंद जी महाराज, परम आदरणीय परम श्रद्धेय संजय ब्रह्मचारी जी महाराज, परम आदरणीय परम श्रद्धेय अमृतानंद जी महाराज, परम आदरणीय परम श्रद्धेय जितेंद्रानंद जी महाराज, परम आदरणीय परम श्रद्धेय हरवीरानंद जी महाराज और परम आदरणीय परम श्रद्धेय आए हुए सभी संत महापुरुष भगत जन प्रेमी सज्जनों। तो बड़ी उच्च कोटि की वाणी श्रवण कर रहे थे। अच्छा, जाके लास्ट में क्या होता है कि सिंह उलझ जाते हैं। क्यों? एक नए ज्ञानी तो बैठा होता है साथ में, लेकिन हमने सिंह उलझाने नहीं, सिंह सुलझाने हैं। उलझ के तो झगड़ा हो गया, सिंह टूटेंगे ना, लेकिन सुलझाने हैं। जब रावण रघु के पास गया तो कहने लगा लंका का नक्शा बना रहा। किसका? लंका। और जो नक्शा बनाया, एक हाथ लिया और उसके द्वार को फेर दिया उस नक्शा पे, और कह दिया बोला जा पोता होगा, पोते ने वहां जाके और उसने क्या करे? राजा रघु ने क्या काम करे? उस नक्शे के ऊपर हाथ फेरने के बाद लंका का द्वार टूट गया। अतरज बात है ना, जैसे अतरज की वाणी चल रही थी तो अतरज सौदा है ना ये भी। वो नक्शे बात फेर रहा है और लंका का द्वार टूट रहा है। तो भाई इसमें उलझ जाना करो, इसमें सुलझन की कोशिश करा करो। और कई बार हम इतने सिंह उलझा ले हो कि वो सत्संग नहीं रहता है। क्योंकि आप गीसा संत जी की वाणी को सुनोगे, गरीबदास की वाणी को सुनोगे, कबीर की वाणी को सुलझाओगे, उसका अगर सार निकालोगे ना, चीज एक है, लेकिन कुछ न कुछ बात थोड़ी हटके मिलेगी। लेकिन सारे का अगर रास्ता मिलेगा तो एक मिलेगा, मंजिल मिलेगी तो एक मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि कबीर था कि उससे पहले कोई था ही नहीं। कबीर से पहले तो कबीर था, अग्नि था। क्या रविदास आ गया तो उससे पहले कोई रविदास ही नहीं था? क्या गरीबदास आ गया उससे पहले कोई गरीबदास नहीं था? क्या घीसा संत आ गया उससे पहले कोई घीसा संत नहीं था? क्या रामकृष्ण आए उससे पहले कोई रामकृष्ण नहीं थे? जब लोमस ऋषि के पास रामचंद्र जी गए तो लोमस ऋषि राम को ज्ञान देते हैं, राम मान मत करना। वो चिप्पी उठा के दे दी, नुला गिन ले, सुजीत ने बाड़ा निकाल के गिन ले, तेरे जितने राम रावण होके चले गए। थोड़ा टाइम ले गया, तुम मान मत करना। रामचंद्र जी किस टाइम आए थे? और उस टाइम उम्र क्या थी हमारी? 1000। क्या उम्र थी? और आज कितनी है?
तो उसने ये कहा कि लोमश ऋषि ने राम को ज्ञान दिया कि मान मत करना। हरिओम तो मानने है कि मान के अंदर नहीं जाना हमने सतगुरु के वचन के अंदर जाना है। एक सांस आ रहा दूसरे सांस की तो आस नहीं है। खेला कितना है, खेला कितनी घड़ी का है, एक पल का भी सौदा नहीं हुआ। सौदा जब एक पल का सौदा नहीं है, वो पल हमारे हाथ से ना निकल जाए, हमने वो कार्य करना। द्वापर का युद्ध कब हुआ है? यो महाभारत का 5.5 हुआ क्यों? यहाँ भी तो कोई झगड़ा था। तो मिला के मिला क्या इसका सार क्या मिला? वहां तो चुनक ऋषि एक पुतले के साथ में 18 सोनी सेना खत्म कर रहा है। वो क्या पावर थी? तो यहां ये कह रहे कि घाटा किसी चीज का नहीं है। घाटा किस चीज का है? समझने का। समझ गया सो ब्रह्म है और नहीं जीव का जीव। इस अपन काम कौन सा करना ये बताओ, किस कार्य के लिए आया आप? आप पे किस कार्य के लिए आया? जब राजा ने चढ़ाई करी चौक ऋषि के पास में, उस टाइम उसके पास 72 सोनी सेना थी। और जब वो चढ़ाई करी तो 18 सोनी सेना भेजी, एक पुतला भेज दिया। और महाभारत के युद्ध में कितना काम हुआ? वो 18 सोनी सेना तो थी, वो चुम्बन का निमटारा तो उसने ऋषि ने बैठे बैठे कर दिया। 3 पुतले बनाए मिट्टी के आटे के, और 3 पुतले के साथ वो सवा कर दिया। और ये 18 जो बच गई, इसमें किस किस का जोर लग गया? तुम्हारा दीवार बार एक चीज को जोर दिया, इधर खांड की रोटी है, इधर दिखाओ उधर तो है मिट्टी। हमने वो खांड की रोटी खानी है, जिसका जो बटका मारा वो मिट्टी होनी चाहिए, ठीक। और ये समय जब हमारे हाथ से निकल गया तो इसलिए सबसे बड़ा कीमती क्या है अपने पास सिस्टम? समय है ना। और समय अगर हमारे हाथ से छूट गया तो अपने पास क्या बच गया? कई बार क्या होता है कि इस झगड़ा में बढ़ जाते हैं, वो बड़ा जी वो बड़ा जी वो बड़ा। जितने महापुरुष आए हैं, क्या इनसे पहले को महापुरुष नहीं था? तो किस लिए लड़ रहे हैं? क्यों भ्रमित होना इस वहां पे? कलयुग में कबीर आगे द्वापर में किसी और नाम से आया हुआ, त्रेता में किसी और नाम से आया हुआ। इतने युग, पता नहीं कितने युग होके चले गए। उसकी नुगला मेरी तो एक पलैया, उसकी तो एक के पलक बतेरी। अर्ध रूप पर सकल पसारा ऐसा पूर्ण पुरुष हमारा, जिसके आधे रूप पर सारा ब्रह्मांड खड़ा है। ये तो कितना सौदा आ लिया दे लिया, ये तो चलता रहेगा। लेकिन उसकी गहराई के अंदर जब तक हम गहराई में नहीं उतरेंगे ना, बात बने तो आए एक को देश से उतरे एक को घाट, और समझो का मत एक है अगर हम इस वाणी को समझ गए ना, सतगुरु की वाणी को समझ गए, सतगुरु के वचन को समझ गए, अब साधना कर ले, मन एक तृत नहीं है। मान लो या महापुरुषों ने बहुत
गुड रहस्य का ज्ञान दे दिया और वो ठहराव नहीं बना, फिर क्या उसकी प्राप्ति हो जाएगी? और ऐसे ऐसे महापुरुष भी आपने मिले होंगे, ऐसे ऐसे ज्ञानी आत्माएं मिली होगी आपको, जो काम करते करते उस शब्द का भेद जिसने पाया। इंद्रेश जी हर चला रहे थे और चलाते चलाते वो शब्द का तार उनके साथ जुड़ गया। हर चलाते चलाते किसका ज्ञान हो गया? उस सुरत और शब्द का मेल हो गया। और जब सुरत शब्द का मेल हो गया तो झगड़ा तो ये ना, ये मिलने करना है, जिससे विचलित उससे मिलना है। करोड़ ग्रंथ का अर्थ सब ठिकाने, करोड़ों ग्रंथों का एक ही सार है कि अपनी सुरती को ठहरा लो। और शब्द बिना सुरती आंदरी कहाँ किधर को जावे, और द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खावे। क्योंकि शब्द बिना सुरती मारी अंधी है। और शब्द कहां से मिलेगा अपने को? सबसे बड़ा अकेला किस चीज का है? जिसका महापुरुषों के प्रति प्रेम हो गया, वो दृढ़ता होगी, निश्चय हो गया। निश्चय गुजरी पार हुए पंडित भय सीता, हरि साचे दिल के मीता। जिसका दृढ़ विश्वास हो गया सतगुरु के वचन के ऊपर, जो जी ठहर गया, और जिसने किंतु परंतु कर लिया, कितनी माला फेर लो, कितनी तपस्या कर लो, किंतु परंतु मत किंतु परंतु है। और निश्चय कर लिया तो अब जीव का भलेखा हो जाए, इसको वो दे दिया, उसको वो दे दिया, उसको वो दे दिया। गरीबदास जी ने क्या दिया था उसको, जो बहस चला रहा था, क्या दिया था? और बतेरे महापुरुषों ने, रामानंद जी ने कबीर साहब को क्या दिया था? जब बोला राम राम जप ले, यही तो कहा। हालांकि कबीर उस से आए थे कि उनको शायद जरूरत भी नहीं थी, लेकिन वो मर्यादा बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? वाणी में कहना, रामकृष्ण चौकोन बड़ो तीन हो गुरु की, तीन लोग के वे जनी गुरु आगे आदि। जरूरत नहीं थी, लेकिन उस मर्यादा को बना के रखने के लिए उन्होंने रामानंद जी से मंत्र लिया। क्या लिया? ले जा राम राम जप ले। जब ठोकर लगी तो रोने लगा, जा बेटा राम राम जप ले। इतना है तो क्या करें? और गरीबदास ने क्या कहा था? हे जा वैसा वैसा जप ले। भैंस सिंह साहिब पंडे गावे गीत, कोई नाम थोड़ा है। लेकिन यहां क्या हो गया? निश्चय गुजरी पार हुई। जिसने निश्चय कर लिया, जो उस वाणी के ऊपर ठहर गया, जो शब्द के ऊपर ठहर गया, 52 अक्षर ना चले सो रंगीर, गरीबदास को जले हर दो संगी। वो संगीत अपने साथ है, कहीं लेके थोड़ा है ना। महाराज जी बार बार रुका माया कर दे, अरे रूंड मुंड मोला खड़ा जाके रुकना रेख, और आडा पर्दा फट गया जीत आए था देख। नुको रूंड मुंड मोला खड़ा जाके रुकना रेख, नुको जब पर्दा हट गया तो सबसे पहले कौन दिखेगा? तो खेला किस चीज का है वीरो? सुरत का। और जिसका सतगुरु के साथ प्रेम हो गया ना, सतगुरु के वचन के साथ जिसका प्रेम हो गया, और सतगुरु के वचन के साथ जिसका दृढ़ता होगी, जिसने विश्वास हो गया, काम बन गया। काम कितना है? इतना काम। और नहीं तो कितने जीवन लगा लो। और शायद ये जीवन भी अपना कोई ज्यादा लंबा चौड़ा जीवन नहीं है, लेकिन इसमें भी अगर हम भटकना में रह गए, बहस नहीं करनी हमने, झगड़ा में नहीं बढ़ना, कान बोझ के लिखट जा करो, उसमें भलाई है।
नहीं तो क्या कर कान टूट जाएंगे ना, सींग उड़ जाएगी तो टूटेंगे ना। इसलिए जीनी जीनी प्रेम की डोरी मोह से तोड़ी ना छोड़ी जाए। देखो आप प्रेम की डोरी जो सदगुरु के साथ जुड़ रही है ना, दोनों जोड़ के रखो। घने यार था अगर उसमें सवाल उलझ गए ना तो ये सौदा उलझ रहेगा। वो क्या करना सवा मन सूत रही फिर सुलझने को नहीं आवे। इन्हें कौन सुलझाओगा? सतगुरु सुलझाओगा। अरे इतना एक टाइम को नहीं, कलयुग में टाइम भी को नहीं इतना। अल्लाह तो टाइम भी आ गया और टाइम भी को नहीं, तो ये उलझ जा रहेगा। तो फिर पत्ता टूटा डाल से लेगी कौन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले दूर पड़ने जाए। अच्छा ये दूर में कितनी मान्यता है? दूरी दूरी में कितनी मानो? दूरी तो दूरी मुझे कितनी हो जाए, इस दूरी ने कितनी दूरी मानो हो? पत्ता टूटा डाल से लेगी कौन, अब के बिछड़े फिर मिले और मिलेंगे। इस दूरी ने कितनी दूरी मानो? थोड़ी थोड़ी दाम भी बता दो, कितनी मानो दूरी? इस दूरी ने आन ना दियो। महापुरुष इसीलिए जोर लगाते हैं जीव के ऊपर, इस दूरी ने आन ना दियो, क्योंकि ये मौका हाथ निकल गया ना तो समय का नहीं पता। महाराज जी कहा दीप्तानंद जी, अरे बेटी के बाप इतनी कमाई तो कर लो, खीर खान जोगे तो रह जाओगे। और खीर खान जोगे कब रहोगे? कब रहोगे? ये मानुष चोला नहीं क्या कहते, नरु मरे 10 काक सवारे, पशु मरे 10 काक सवारे, और नरु मरे कछु काज ना हो। उनका पशु भी मरा है तो उसका चमड़ा भी काम आ जाता है, और इसका कुछ नहीं आता इसका। और कीमती इसको बताया, क्यों बताया फिर इसको? इसके पास बुद्धि का स्तर है, इसके पास जिस चीज की जरूरत है वो सारी चीज इसके पास है। पास है। लेकिन यो मरता क्यों है? सिर्फ अपने शांत में जाओ, उस शांत में ये बड़ा बनना चाहो और उस बड़ा बनते बनते खत्म हो जाता है कि मेरे से ज्यादा सियाना नहीं, मेरे से ज्यादा बुद्धिवान नहीं। और मती ना लखे जय मती लखे सो में शुद्ध अपार, यहाँ बुद्धि का काम ही नहीं है। अगर बुद्धि में बढ़ के तो इस संसार में रह जाओगे, और संसार से जाने के लिए अपन क्या करना है? मती न लखे जय मती लखे सो में शुद्ध अपार। इस चीज से हमें दूर रखना पड़ेगा। लेकिन जीव चतुराई करे, और वाणी कहेगा चतुराई रीजे निरीजे मन के भाव। तो चतुराई किस लिए करा हुआ है? संसार में रहने का चतुराई कर लो, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगी। लेकिन सतगुरु के दरबार में अगर जाना है, इस आवागमन से पिंड छुटाना है, तो चतुराई किस काम की? अच्छा शायद मेरे ख्याल से सबने पता भी है, सबने पता इस बात का। और फिर कर्म किसके लिए लग रहे हैं? क्यों करने लग रहे हो? इस बात का सबको पता है, लेकिन आप फिर भी करने लग रहे हैं। इस समय की कीमत को हम नहीं देख रहे, और जब तक इसको नहीं देखांगे तो बात नहीं बनेगी। अरे एक पग रखना, दूसरा पग रखा जा, ना रखा जा, एक सांस आए दूसरा सांस आए ना आए। लेकिन सतगुरु का अगर हमारा ध्यान हट गया तो क्या बताओ, उसी सांस में हम जाना पड़ जाए, दूरी बढ़ेगी ना। आठों पहर
हमारी सुरती जो है सतगुरु के साथ लगी रहनी चाहिए। ऐसा अभ्यास हमने करना है, हमने और झगड़े में नहीं बढ़ना। अब सत्संग तो कर लिया मान लो, और सत्संग करके फिर हम चले, लेकिन हमने करना क्या है, वो सत्संग हमारा आठों पैर रहना चाहिए। हमें काम तो करना ना, हमारी सुरती उस शब्द के साथ लगी रहनी चाहिए, सतगुरु के साथ लगी रहनी चाहिए। चाहे आप कोई काम करते रहो, अब जाना तो ये नहीं पता ना कुर्सी साथ में जाना है, आप कुछ भी करते रहो, लेकिन ऐसा अभ्यास करो कि हमारी सुरती सतगुरु के साथ लगी रहे। अगर हमने बिछोड़ा नहीं पाना तो, अगर बिछोड़ा पाना है तो बने रहो शाने, होगा, कोई रोक नहीं सकता। और पता नहीं कितने जन्म चक्कर काट के फिर हम लाना पड़ेगा, फिर सौदा मिलेगा, वस्तु मिलेगी, कितना टाइम लगेगा। लेकिन आज अगर मिल रही है तो हम उसका लाभ नहीं होता, और ये अपने बुद्धि का खेला है सिर्फ। तो बीरो, अगर हमने संसार सागर से पार जाना है, आवागमन के बंधन से छूटना है, तो कह रहे थे ना, मछली पार होगी और हाथी डूब गई। मछली पार क्यों होगी, क्यों पार होगी? क्योंकि वो अपने सतगुरु की शरण के अंदर। तो ये जीव को पार होगा जब ये सतगुरु की शरण के अंदर है। सांप टेढ़ा मेढ़ा चलता है, लेकिन बिल में जाएगा तो सीधा हो जाएगा। अगर हमने पार जाना है, सतगुरु का हाजिरी रखनी है, तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलना पड़ेगा। वो हमारी सुरती, हमारा ध्यान, सुरत नृत्य मन पवन कर, चार युगन की बंदगी, एक पलक का ध्यान। मिलेगी नहीं? तो चलते फिरते सोते जागते जो भी घड़ी है, निराधार सो तार लागे रहे। हमारी तार जो है, हमारी बत्ती जो है, वाणी है ना, सतगुरु के दरबार तार बिना अनहद बाज रहे। नको तार बिना, ये पहला लैंडलाइन फोन होया करते ना, तार होया करते, फलाना ने काट दिया, उसका काम में कट गया, पिछले में काट गया, जोड़े जोड़े जाती तो ना उसका नंबर आया करता। असल तो मिला ही नहीं करता वो। अरे भी मोबाइल आ रहे, सारे जेब मोबाइल, कोई भी बिना मोबाइल का आदमी नहीं होगा, नहीं है ना? अरे तार की जरूरत से है, और दड़ा दड़वाते हैं, और बड़ी आवाज आओ हम। तो बिना तार का सौदा तो है सतगुरु का, ये खेला अभ्यास ही तो करना है इसका। जो सतगुरु ने हमारे को भेद दे दिया, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं वस्तु ना आवे हाथ, और कह कबीर तब पाइए। और वेदी कौन है? जो वाणी है वो भी हमारे को भेद ही तो बता रही है। हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन चिंतन नहीं करेंगे तो श्रवण मनन विभाषण, सुनो, मनन करो और उसके ऊपर चलना शुरू। कबीर साहब ने समझाया बड़ा अपने को, चलते चलते गिर पड़े ताको नाही दोष, और कह कबीर बैठे रहे ताको पड़ी। उनको चलांगे तो गिरा भी गए, लेकिन वो ऐसा अभ्यास जब हो गया, कौन रोक देगा इसको?
तो सतगुरु का काम तो कृपा करने का, देने का है। 7 दीप 9 खंड में सतगुरु है की दौर, और जय हंसा ना चढ़े तो क्या सतगुरु का दौर। और मारी थी लागी नहीं बंक नाल में, और गुरु बेचारा क्या करे जब अब चूक किसकी रह गया, तो भाई ये चूक ना काटनी पड़ेगी। सतगुरु ने अपने को रास्ता दे दिया, भेद दे दिया, अगर ना चले तो ये पुत्ता टूटा डाल का लेगी कौन उड़ाए, वो काम ना करो। वो एक बार भी छोड़ा हो गया ना, पता नहीं कितने जन्म भुगतान करके फिर दोबारा फिर कभी सतगुरु का मौका मिलेगा हमारे को, ये सत्संग मिलेगा। और आज सत्संग तो मिला हुआ ना, बथेरे लोग इसे होंगे जो शराब पीने लग रहे होंगे 4 बजे भी पीने लग रहे हो ना, बथेरे इस टाइम भी नशा करने लग रहे होंगे। लेकिन सतगुरु की इतनी कृपा कि आप सत्संग के अंदर तो बैठे हैं, छोटी बात थोड़ी है। उसकी कृपा से तो अपने सत्संग मिल रहा है, चाहे बाणी गा रहे हैं चाहे बाणी सुन रहे हैं, अभ्यास तो बढ़ जाए ना। उसकी सुरती तो हमारी लग रही है उसके साथ है, लेकिन कार्य इतना ही करना है कि वो 8 पैर लगी रहे बस। सतगुरु के दरबार में आनंद के लुटे खजाना, लेकिन उस आनंद के जो खजाने लुटे ना, वो हमारा परमानंद होना चाहिए, 8 पैर रहना चाहिए हमारा, किसी घड़ी भी छूटे ना। ये सत्संग यहाँ चल रहा है, ये सत्संग हमारा 8 पैर चले जाओ। अब कोई कार्य करो, हल चलाओ, गाड़ी चलाओ, स्कूल कॉलेज जाओ, कुछ भी करो, लेकिन हमारा जो ध्यान है ऐसा अभ्यास कर लो। महाराज जी जब भी कहा करते, अरे 24 घंटे में 2.5 घंटे भजन करना हमारा बनता है। 1-2 माला फिर 4 पहले थोड़ी बार करे यार, फिर बोले जी हो गया भजन। अब वो 2.5 घंटे का इसलिए जोर दिया करते कि हमारा अभ्यास बन जाए, 8 पैर हमारा भजन चलता रहे। क्योंकि कोई भी कार्य हो, ये भी तारा किसी ने दे दो, मिला दे तार उसके, कौन मिला होगा? जिसने अभ्यास उसके तार मिला होगा, मिला लेगा ना। अब जिसका वाणी बोलने का अभ्यास नहीं, बोल पड़ेगा नहीं बोल, तो अभ्यास तो करे ना। अगर भजन का हमने अभ्यास कर लिया तो भजन हमारे 8 पैर अंग संग रहेगा, कैसे भी छोड़ा हो जाएगा उसका। और जो भजन के साथ है उसको काल कैसे ले जाएगा। तो बंदी छोड़ कहते ना काल ना महाकाल, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। महाराज जी ने गाया करते, महाकाल अरदास करता है और काल बंदगी करता है, जो जीव का अंश जाता है। जब जीव छूटता है ना, वो शब्द वेदी सतगुरु के साथ जाता है। जब इसका चित्रगुप्त के कागज चीरूं, युगन युगन मेटू तक सीरूं, अदली ज्ञान अदल त्रासा, सुन के हंसा पावन त्रासा। क्योंकि चित्रगुप्त के जो कागज है ना, उसने कौन फाड़ेगा भाई? वो धर्मराज का लेखा कौन फाड़ेगा? जब वो सतगुरु का भजन करते करते उसकी याद के अंदर जब जीव जाता है ना, तो सतगुरु उसके अंग सम जाता है। वो शब्द वेदी सतगुरु साथ जाता है, और जब वो इसको पार छुटाता है, वैसे कैसे छूट जाएगा देश। लेकिन हमारी लगन तो होनी चाहिए ना, हमारा अभ्यास तो होना चाहिए। जब जीव जाए तो सतगुरु की याद रहे, उसकी याद क्या रहे। तो वीरो ये घना बड़ा सौदा नहीं है कोई, कड़ियों के अंदर बहुत थोड़ा टाइम लेके आया यहाँ पे, और इस थोड़े टाइम के अंदर अपने को सत्संग मिल गया, सतगुरु मिल गया, सोले सोले कोई बात नहीं, सत्संग में नींद भी आ गया, हाँ कोई बात नहीं, ला गया है तो शुक्र है ना ना हो जाएगा। नहीं एक बात हो रही पता है, भजन करते करते सत्संग बैठे बैठे अगर नींद भी आ गई तो कोई बात नहीं, क्योंकि सुर्ती तो वही लग गई। ये क्यों कौन से दर्शन कराया हुआ है, आपने तो गीत गाए जाना है,
तो के विचार है ये बताओ, सारे सत्संग की तो बैठे ना, विचार के जिसने जिस महापुरुष को ध्यान लिया, जिससे जिसने नाम डाल लिया, ठीक है, अपना काम है कि हमने वहां अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना। हमने घनी किंतु परंतु में जाना नहीं है, क्योंकि जो आपकी लगन है ना वो आपको सतगुरु से मिला देगी। इसमें कोई संशय है क्या? नहीं बताओ हो तो बता दो। अगर हम उस नाम के ऊपर ठहर गए ना, चलो उसने राम का नाम दे दिया, कोई बात नहीं, उल्टा नाम जपा जब जाना वाल्मीकि भाई भरम सुना। अपनी लगन की बात है वहां पर, अगर अपनी लगन है तो सतगुरु वहीं प्रकट हो जाएगा। तो इसलिए जो समय बीत रहा ना वो बगैर नाम के मरा खाली जाना नहीं चाहिए। श्वासा पारस भेद हमारा जो खोजे सो उतरे। कबीर साहब कहते कहता हूं कि जात हूं गाल गले में और खाली श्वासा जाता तीन लोग का। बाबा ने सोचा पे कुछ भी को नहीं, चलो मान लिया, अच्छी बात है, लेकिन उसने कहा कि एक सांस की कीमत तीन लोग के मौत से ज्यादा है। अब आपको 21,606 सांस आ गए, कितने कीमती हो गए? घाटा तो नहीं है ना किस चीज का? घाटा तो मान लिया अपन है, लेकिन घाटा है नहीं। जब इतना कीमती समय आपको दे दिया सदगुरु ने, इतनी कीमती पूंजी आपको दे दी, फिर कमी किसकी रहेगी भाई? अब सारे प्रकार की कृपा होगी, ईश्वर कृपा भी होगी, वेद शास्त्र कृपा भी होगी और गुरु कृपा भी होगी। और कृपा कौन सी रहेगी? अपने को। अगर जब जीव को अपनी कृपा होगी ना तो इसका बेड़ा पार होगा। और इसे काम के लिए आपे जन्म मिले अपने को। और जब कोई पुरबले भाग थे, मेरे जागे पुरबले भाग रे गुरुवान मिले फागण में। जो पुरबले भाग थे तो अपने को सत्संग मिला, पुरबले भाग थे तो अपने को नामदान मिला, और पुरबले भाग थे तो अपने को सतगुरु मिला। और सतगुरु मिल गया तो घाटा किसी चीज का नहीं है। इसलिए वचन के अंदर ठहर जाओ। जो गुरु वचन पर डट गए बंदे 84 के 84 लाख से पार होना है तो जीव को गुरु के वचन के ऊपर ठहरना पड़ेगा। बोलो साधो सात साहिब जी महाराज जियों की, सात बोलो साहिब सतगुरु हरेंद्र जी महाराज जियों की, सात साहिब महापुरुषों को सात साहिब। हटा दवा बाइक